जय श्री कृष्ण मित्रों। अक्सर इंसान तब टूटता है जब उसे लगता है कि उसकी प्रार्थनाओं का तुरंत उत्तर नहीं मिल रहा। ब्रह्मांड या ईश्वर का उत्तर देने का तरीका हमारे जैसा नहीं होता। मान लीजिए एक छोटा बच्चा अपने पिता के साथ एक मेले में गया है। बच्चा जिद करता है कि उसे वो नुकीली तलवार चाहिए जो खिलौने की दुकान पर रखी है। वो रोता है, चिल्लाता है, पैर पटकता है। उसे लगता है कि उसके पिता उसकी बात सुन नहीं रहे हैं। लेकिन पिता क्या कर रहे हैं? पिता शांत खड़े हैं। वो सुन तो रहे हैं, पर वो तलवार बच्चे को दे नहीं रहे। क्यों? क्योंकि पिता जानते हैं कि वो तलवार बच्चे के हाथ काट सकती है। वो बच्चे की पुकार सुन रहे हैं, लेकिन उसकी सुरक्षा के लिए उसे वो चीज नहीं दे रहे। इसके बजाय पिता ने सोच रखा है कि घर जाकर वो उसे एक बहुत ही सुंदर और सुरक्षित खिलौना देंगे जो उस तलवार से कहीं बेहतर होगा। बिल्कुल यही हमारे और भगवान के साथ होता है। हम भगवान से वो चीज मांगते हैं जो हमें लगता है कि हमारे लिए सही है। जब वो चीज हमें नहीं मिलती तो हमें लगता है भगवान नहीं सुन रहा। भगवान हमारी सुन रहा है, लेकिन वो हमें वो नहीं दे रहा जो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। वो हमारे लिए वो बचा कर रख रहा है जो हमारे लिए सबसे अच्छा है। भगवान सबकी सुनता है, लेकिन वो एक वकील की तरह नहीं जो आपकी हर दलील मान ले, बल्कि एक पिता की तरह सुनता है जो केवल वही देता है जो आपके भविष्य के लिए सही हो। कभी कभी मौन भी एक उत्तर होता है जो हमें धैर्य सिखाने के लिए होता है। जैसे एक पिता अपने बच्चे को गिरते हुए देखता है ताकि वो खुद उठना सीख सके, वैसे ही ईश्वर हमें संघर्ष करने देता है ताकि हम मजबूत बने। हम अक्सर चाहते हैं कि भगवान वही करे जो हम चाहते हैं, लेकिन अगर वो सबकी हर बात मान ले तो दुनिया में अराजकता फैल जाएगी। एक पतंग आसमान में बहुत ऊंचा उड़ रही थी। उसे लगा कि जो डोर उसे पकड़े हुए है वही उसे और ऊंचा उड़ने से रोक रही है। पतंग ने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, इस डोर को तोड़ दो ताकि मैं आजाद होकर बादलों के पार चली जाऊं। भगवान ने उसकी पुकार सुन ली और डोर टूट गई। शुरुआत के 2 मिनट तो पतंग को लगा कि वो बहुत ऊंची जा रही है। वो बहुत खुश थी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो पतंग डगमगाने लगी और सीधा नीचे आकर एक कीचड़ भरी नाली में गिर गई। हम भी उस पतंग की तरह हैं। जब हम मुसीबत में होते हैं, हम भगवान से कहते हैं, ये मुसीबत हटा दो, ये बंधन तोड़ दो, मेरी सुनो। कभी कभी भगवान हमारी पुकार सुनकर भी वो डोर नहीं काटता। हमें लगता है वो सुन नहीं रहा, लेकिन सच तो ये है कि वो हमारी डोर थामे हुए है ताकि हम गिरे नहीं। भगवान सबकी सुनता है, पर वो हमारी इच्छा नहीं, हमारी जरूरत पूरी करता है। जैसे एक माँ अपने छोटे बच्चे को रोते हुए देखकर भी उसे कड़वी दवाई पिलाती है। बच्चा सोचता है माँ मेरी दुश्मन है, सुन नहीं रही, पर माँ सुन रही है और वो दवाई ही बच्चे की जान बचाती है। इसलिए दोस्त, अगर आज तुम्हारी कोई प्रार्थना पूरी नहीं हुई है तो उदास मत होना। हो सकता है भगवान ने तुम्हारी डोर थाम रखी हो ताकि तुम किसी बड़ी मुसीबत में न गिर जाओ। वो हमारी जरूरतों को सुनता है, हमारी जिद को नहीं। वो आपकी पुकार सुनकर आपको चीजें नहीं देता, बल्कि वो आपको वो शक्ति और अवसर देता है जिससे आप उन चीजों को हासिल कर सकें। ईश्वर उनकी सुनता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। कभी कभी जीवन में ऐसा लगता है कि हम अकेले हैं। हमारी बात कोई नहीं सुन रहा, हमारी तकलीफ किसी को दिखाई नहीं दे रही। हम बोलते रहते हैं पर जवाब नहीं आता। हम प्रार्थना करते हैं पर समाधान नजर नहीं आता। यहीं से मन टूटने लगता है। लेकिन जरा ठहरो, एक बात दिल से समझ लो, भगवान चुप जरूर रहते हैं पर अनसुना कभी नहीं करते। हर आंसू, हर संघर्ष सब ऊपर लिखा जा रहा है। भगवान समय से पहले कुछ नहीं देते और देर से कभी कुछ नहीं छीनते।
अगर आज उत्तर नहीं मिला तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रार्थना व्यर्थ चली गई। इसका मतलब है तैयारी अभी बाकी है। इसलिए जब मन भारी हो तो शिकायत मत करो, भरोसा रखो। जब लोग साथ छोड़ दें तो डरना मत। जब हालात समझ से बाहर हों तब भी एक बात याद रखना, भगवान सबकी सुनते हैं, बस जवाब अपने समय पर देते हैं। और जिस दिन जवाब आता है उस दिन समझ आता है कि देर क्यों हुई थी। कई बार हम सोचते हैं कि भगवान सिर्फ बड़ी आवाजें सुनते हैं, पर सच ये है कि भगवान टूटे मन की खामोशी भी सुनते हैं। इंसान जब सबसे उम्मीद छोड़ देता है तभी भरोसे का रिश्ता शुरू होता है, क्योंकि ईश्वर वहां नहीं आते जहां अहंकार होता है, वे वहां आते हैं जहां समर्पण होता है। भगवान हमारी जिंदगी नहीं बदलते, वे हमें बदलते हैं ताकि हम जिंदगी को संभाल सकें। जब जवाब देर से मिलता है तो दरअसल हमें मजबूत बनाया जा रहा होता है, और जब सब कुछ छिनता हुआ लगता है तभी कुछ सबसे कीमती अंदर जन्म ले रहा होता है, धैर्य, विश्वास और आत्मबल। भगवत गीता में कृष्ण ने कभी ये नहीं कहा बस चुप रहो, सब सह लो। कृष्ण ने कहा समझो कि तुम्हारी जिंदगी में हर बार जवाब इसलिए नहीं आता क्योंकि भगवान व्यस्त हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम अभी वही सवाल बार बार पूछ रहे हो। गीता कहती है अगर तुम्हें बार बार दर्द मिल रहा है तो शायद भगवान तुम्हारी सुन नहीं रहे बल्कि तुम्हें सुना रहे हैं। हाँ, ईश्वर कभी कभी बोलते नहीं, वो परिस्थितियां भेजते हैं। जो तुम्हें छोड़ गया वो भी उत्तर था, जो टूट गया वो भी संकेत था, जो देर से मिला वो भी योजना थी। कृष्ण ने अर्जुन को समस्या से नहीं बचाया, उन्होंने अर्जुन को समस्या के लायक बना दिया। और यही गीता का सबसे बड़ा सच है, भगवान आपकी जिंदगी आसान नहीं बनाते, वो आपको गहरा बनाते हैं। तो याद रखना, तुम्हारी खामोशी, तुम्हारी तड़प और तुम्हारे संघर्ष का एक एक पल उस ईश्वर के पास दर्ज है। वो देर कर सकता है पर वो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। आज अगर तुम्हें लग रहा है कि कोई तुम्हारी नहीं सुन रहा तो बस एक बार अपनी आंखें बंद करना और खुद से कहना, मेरा समय अभी आया नहीं है पर मेरा समय आएगा जरूर। भगवान सबकी सुनता है, बस तुम अपनी मेहनत की आवाज कम मत होने देना। अगर आज की इस बात ने आपके दिल को छुआ है तो इस वीडियो को उस एक दोस्त के साथ जरूर शेयर करना जो आज हिम्मत हार रहा है। कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और ऐसी ही और प्रेरणादायक बातों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कर्म करते रहिए और विश्वास बनाए रखिए। जय श्री कृष्ण।